सुकन्या समृद्धि योजना का कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है जो कि जानना बेहद ज़रूरी होता है। अगर उसके बारे में हम नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए जो सुकन्या समृद्धि योजना हम ओपन करा रहे हैं उसको ओपन कराना सब व्यर्थ जाएगा, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि किस पीरियड में हमको अपने बच्ची का उस अकाउंट को ओपन कराना चाहिए और कहाँ तक उसको चलाना चाहिए, किस टाइम में विड्रॉल होता है, किस टाइम में टोटल मैच्योरिटी होता है और कब जा कर के उसका टोटल पैसा हम निकाल सकते हैं। आज थोड़ा सा झलक इस पे देंगे और कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है जिसको बताने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सुकन्या समृद्धि योजना में जो उसका अकाउंट ओपन कराने का टाइमिंग होता है 0 से लेकर के 10 वर्ष तक होता है। उसमें अगर 10 वर्ष से एक दिन भी ज़्यादा पार कर गया आपके बच्ची का अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है। यानी 0 to 0 जब बच्चा पैदा हो रहा है, आपकी बेबी जो पैदा हो रही है उस टाइम से लेकर के और 10 साल तक, इसके बीच में आप जब अकाउंट ओपन कराइएगा तो खुल सकता है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो नहीं खुल सकता है। आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, जैसे कि बहुत सारा बैंक है जो कि सुकन्या समृद्धि योजना खोलता है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ही खुलवाते हैं, क्योंकि इसमें जो सुविधा है ज़बरदस्त है। अब ज़बरदस्त क्यों है? क्योंकि उसमें जो है जो हम पैसा जमा कर सकते हैं वो खुद से कर सकते हैं, उसके नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। उसमें बशर्ते एक अकाउंट होना चाहिए आपके फैमिली में किसी का, जिससे उस पैसा को ट्रांसफ़र करना होगा। उस पैसा को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको अपने अकाउंट में होना चाहिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा। साल में जमा करना चाहते हैं तो साल में कर सकते हैं, 6 महीना पर जमा कर सकते हैं, 2 साल पे, 1 साल पे, या डेली बाय डेली उसमें जमा कर सकते हैं। एक समझ लीजिए कि एक डिजिटल गुल्लक कह सकते हैं उसको। एक डिजिटल गुल्लक होता है जिसमें पैसा हम जितना मर्जी उतना डाल सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम 1 साल में 3 लाख 4 लाख रुपए डाल सकते हैं, उसका भी कुछ रूल रेगुलेशन है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हम कितना से स्टार्ट कर सकते हैं और कितना तक डाल सकते हैं। इसमें पैसा जमा करने के लिए आप 250 रुपया, 250 रुपया से इसमें स्टार्टिंग कर सकते हैं और लास्ट तक 1.5 लाख रुपया तक सालाना जमा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा नहीं जमा कर सकते हैं। इसमें जो मैच्योरिटी आपका जिस दिन से स्टार्ट किए हैं अपना पैसा डालना, जिस दिन आप अकाउंट ओपन कराए हैं उस दिन से लेकर के 15 साल तक लगातार इसमें कंटिन्यू पैसा जमा करना पड़ेगा और 15 साल के बाद से 21 साल मैच्योरिटी पूरा करने में लगता है और 21 साल के बाद टोटल पैसा निकाल सकते हैं। हाँ, अगर हायर एजुकेशन के लिए और काम के लिए इस पैसा को निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर के पैसा मिलता है। दूसरी बात, अगर आपके फैमिली में कोई मेंबर्स है, आपके जो लड़की के नाम से चल रहा है वो अकाउंट और उसके पिताजी का डेथ हो जाता है तो इसमें जो होता है आपको जमा करना ही है। इसमें किसी भी प्रकार का पॉलिसी नहीं रहता है जिसके वजह से उस पैसा को फिर टोटल रिटर्न्स दे दिया जाए या कुछ रूल रेगुलेशन लगा करके उसमें मेच्योरिटी पूरा कर दिया जाएगा उतना पे। कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है। आपको आपके पिता का डेथ हो जाए, जो लड़की जिसके नाम से सुकन्या योजना खुला है उसके पिताजी का भले ही डेथ हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसमें कुछ बाध्य नहीं होगा, बल्कि आपको जमा करना ही करना पड़ेगा। सभी रूल रेगुलेशन को समझते हुए आप जो है सुकन्या समृद्धि योजना अपने बच्ची का खुलवाएं और उस टोटल रूल रेगुलेशन समझ लें। एक सुकन्या समृद्धि योजना होता है और सुकन्या समृद्धि योजना की तरह ही LIC में एक और आता है, उसको अगर चाहते हैं खुलवाने के लिए तो उसमें कुछ इंश्योरेंस होता है, कुछ पॉलिसी होता है जो कि पिता का डेथ हो जाता है फिर भी उसमें मैच्योरिटी पूरा कर दिया जाता है। लेकिन इसमें मैच्योरिटी पूरा करने के लिए उसमें आपको पैसा जमा करना ही पड़ेगा। बाकी इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।